नहीं, मेन मुद्दा एक और है ना। अभी पीछे जो मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे नरवाना क्षेत्र के 6,000 बच्चे लगे। बेरोजगारी आज का मुख्य मुद्दा है। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो तो क्षेत्रवाद करते हैं, नौकरी एक तरफ देते हैं। यहाँ तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। इस वक्त मौजूद है जी हम संदीप लोट कालवन जी के घर पे। इनका परिचय आपको एक बार दे देते हैं। सुपुत्र स्वर्गीय रामफल लोट, और हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें इनेलो की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो बातचीत करते हैं इनसे और कई जो डिटेल हैं वो आपके साथ साझा करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो बातचीत करते हैं इनसे बिना टाइम गवाए। सर नमस्कार, और हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। आपको भी मेरा नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, जैसे ही लोकसभा चुनाव हुए थे तो लोगों के मन में एक सवाल आ रहा था, चूँकि अब विधानसभा इलेक्शन भी सर पे हैं, तो क्या इनेलो की तरफ से प्रत्याशी आप ही होंगे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से प्रत्याशी मैं ही हूँ। मैं तो पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का और आदरणीय चौधरी रामपाल माजरा जी का कहीं ना कहीं धन्यवाद करता हूँ कि, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जो लोकसभा की टिकट दी और मुझे चुनाव लड़ने का मौका दिया और जनता की सेवा करने का मौका दिया। तो जैसा पार्टी आदेश करेगी मैं वैसा पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम। आप अपनी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कहाँ देखते हैं इस बार? देखिए, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि आज जो है बहुजन समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो महागठबंधन हुआ है, और इसमें भी और भी बहुत से जो राजनीतिक दल हैं उनको भी इस महागठबंधन में जोड़ा जाएगा, और आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एक मजबूत तैयारी करके, और जो 90 में से 45 प्लस की सीटें चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूं कि 55 से 60 सीटों पर जो है इंडियन नेशनल 2019 की अगर बात करें सिर्फ एक सीट आई थी आपकी, इस बार 55 कह रहे हो आप, सीधा 55 गुना ज़्यादा। देखिए, ये जनता का मूड है। 2000 ने तो अपना मूड अभी लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। सर, मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि जब 2019 में चुनाव हुए थे तब शायद बीजेपी ने जो है, बीजेपी के कैंडिडेट थे उस टाइम सुनीता दुग्गल जी, उन्होंने जो है नरवाना से 54,000 वोटों से जीत दर्ज की थी। लेकिन अगर हम वहीं पे विधानसभा चुनावों की बात करें, और बीजेपी का 75 पार का नारा था जो 40 पर जाकर के रुक गई थी। तो ये राजनीतिक समीकरण रोज़ चेंज होते हैं। कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जिस प्रकार से आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पार्टी को एक हर एक वर्ग की नीतियों को और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से वो अपनी नीतियों को लेकर के जनता के बीच में उन्होंने अपनी पैदल यात्रा की थी, तो कहीं ना कहीं जो है हर एक वर्ग में उनके प्रति संवेदना भी है, और कहीं ना कहीं उनके प्रति एक लगाव भी है कि अभी जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं 2024 के, ये राष्ट्रीय मुद्दों के चुनाव थे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही दलों के बीच में मुख्य था, एनडीए और इंडिया के बीच में। कुछ एनडीए को जिताना चाहते थे और कुछ इंडिया को जिताना चाहते थे। यहाँ सिर्फ एक नेशनल मुद्दे चल रहे थे, इसलिए पार्टी जो है कहीं ना कहीं कोई सीट नहीं निकाल। तो क्या हम ये कह सकते हैं, जैसे आप इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बनी थी इनेलो पार्टी, तो इनेलो ने अब जैसे आप बता रहे हो बीएसपी के साथ भी जो गठबंधन किया है, साथ में बलराज कुंडू के भी संपर्क में हो आप, अकाली दल के भी संपर्क में हो आप, तो क्या आप एक मिनी इंडिया अलायंस बना रहे हो यहाँ पे? बिल्कुल, मैं इस बात को मानता हूँ कि आने वाला जो समय है, कहीं ना कहीं युवा वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, बुज़ुर्ग वर्ग हो, हर एक वर्ग जो है कहीं ना कहीं हरियाणा में बदलाव की स्थिति देखता है। क्योंकि 10 साल पहले कांग्रेस के देख लिए और उसके बाद 10 साल बीजेपी के देख लिए। टक्कर किस पार्टी से मानते हो आप विधानसभा चुनाव 2024 में? देखिए, मैं तो अभी मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, और मुझे हर एक पत्रकार ने एक यही मुझसे सवाल किया था कि आपके सामने बहुत बड़े धुरंधर हैं, और तब भी मैंने एक बात ये कही थी कि मैं किसी को धुरंधर नहीं मानता, क्योंकि धुरंधर भी कहीं ना कहीं चित हो जाते हैं, और इस इलेक्शन में भी बहुत बड़े बड़े धुरंधर चित हुए हैं। तो मुख्य मुकाबला मैं इसलिए नहीं मानता कि जब आपका तीसरे मोर्चे नहीं मानते तो नरवाना में ही बता दीजिए सर।
नहीं, मैं तो नरवाना तो सदा से ही इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी के हित में लेकिन रहा है। पिछली बार तो जेजेपी की सीट थी ये सर, ये कोई बात नहीं, जो भी हमारे पुराने साथी जो थे, जो भटक करके दूसरे दल में चले गए थे, तो हम उन्हें लाने का जो है ना पूरा प्रयास करेंगे। अभी विधानसभा चुनाव आने में तकरीबन 2.5 महीनों का भी हमारे पास टाइम है, और 2.5 महीने बहुत होते हैं। जब मैं 18 दिन में 400 गांव घूम सकता हूं, तो यहाँ तो गांव ही 61 है। सर 2019 में हमने देखा था जेजेपी किंग मेकर की भूमिका में नज़र आ रही थी, तो क्या इस बार इनेलो को आप देख पा रहे किंग मेकर? नहीं, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी किंग मेकर नहीं, बल्कि वो खुद किंग बनेंगे। श्योर है सर आप इसको लेकर? मैं बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस प्रकार से उनकी जो नीतियाँ हैं, हर एक वर्ग को लेकर के जो उनकी सोच है, जो विज़न है हरियाणा की डेवलपमेंट को लेकर के, किसान, कमेरे और गरीब मजदूर को लेकर के जो उनका सर, जिन विज़न है। मुद्दों पर आपने ज़्यादा जोर दिया था उन्होंने काम नहीं किया इस बार लोकसभा में, हमने देखा। तो क्या नए मुद्दे इस बार आप उठाएंगे? देखिए, मैं आपको फिर वही कहूँगा कि अब जो चुनाव संपन्न हुआ, ये नेशनल मुद्दों का चुनाव था। यहाँ पर केवल एक तरफ वोटिंग हो रही थी नरेंद्र मोदी जी को जिताने की, और एक तरफ वोटिंग हो रही थी उन्हें हराने की। यहाँ पर किसी मुद्दे के ऊपर कहीं वोटिंग नहीं हुई। सीवरेज की समस्या से कोई भी राहत नहीं दिला पाया सर शहर नरवाना को। आपने भी देखा, ओवरफ्लो हो जाते हैं, किसी ने भी राहत नहीं दिलाई है। ये इतिहास ही रहा है सर हमारे शहर का। तो क्या आपका फोकस रहेगा सर, किस प्रकार से दूर करेंगे? मैं तो आपको एक चीज़ ये कह सकता हूँ, मैं खुद इंजीनियर हूँ और बेसिकली सिविल इंजीनियर हूँ, और इन चीज़ों की, इन समस्याओं से निपटना मुझे आता है। और कहीं ना कहीं अगर भविष्य में मुझे कहीं कोई मौका मिलता है, और अगर मैं चुन करके विधानसभा अपने राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचूंगा, तो ये समस्या मुझे सॉर्ट आउट करनी आती है, क्योंकि मैं खुद टेक्निकल। मतलब आप प्रत्याशी मानते हैं अपने आप? नहीं, मैं अपने आप को प्रत्याशी नहीं मान रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर मैं गया, अगर गया की बात की है मैंने, अगर मैं गया तो मैं खुद टेक्निकल आदमी हूँ। मुझे ये समस्याएं बहुत, जब हमारे प्रदेश ही नहीं, हमारे देश ही नहीं, जब इस एशिया की सबसे महत्वपूर्ण मिलेनियम सिटी गुरुग्राम जैसी सिटी को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जैसे बड़े डिपार्टमेंट ने संभाला है, तो नरवाना तो बहुत छोटी सी बात है। कहीं ना कहीं हम इन समस्याओं को जड़ से मिटाने का काम करेंगे। टेक्निकली जो सीवरेज की समस्या है, पीने के पानी की समस्याएं हैं, और सबसे बड़ी जल निकासी की समस्या है, उससे कहीं ना कहीं उसको उभारने का और निकालने का काम करेंगे। बिन्यान खाप से फ़कीर चंद नैन जी हमारे बीच मौजूद हैं। सर नमस्कार और स्वागत आपका हमारे चैनल में। नमस्कार, आपका भी स्वागत है, आपका चैनल का और आपके दर्शकों का। सर हमने लोकसभा चुनाव में देखा था संदीप लोट जी को टिकट दिलाने में बड़ी भूमिका रही थी बिन्यान खाप की। इस बार विधानसभा के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है, इस बार बिन्यान खाप का क्या रुख रहेगा संदीप लोट को लेकर? देखो, ऐसा है, बिन्यान खाप में तो कई उम्मीदवार हैं, लेकिन ये तो चौधरी अभय सिंह ने फैसला लेना है। बिन्यान खाप का किस और रुख रहेगा? बिन्यान खाप का खासकर लोगों ने सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा तो आम बात है, खर्चा तो लगता ही है। तो हम लोग ये सभी सोचेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव में इतना पैसा खर्च हो गया और विधानसभा में इसकी जीत भी निश्चित है। श्योर हो आप? बिल्कुल श्योर, 100%, 110। वो क्या मुद्दे हैं जो जीत दिला देंगे संदीप लोट जी को? मुद्दे तो एक तो बेरोजगारी है। जैसे अगर कोई हमारा नरवाना का उम्मीदवार जीतेगा तभी तो लड़के नौकरियों पर लगेंगे। अभी हमने लोकसभा इलेक्शन में देखा था गांव की जनता जुड़ नहीं पाई थी, या वोट गांव की बेल्ट से कम आए थे संदीप लोट जी को। विधानसभा का क्या सिनारियो होगा? वो ऐसा है जी, जो ये मुद्दे होते हैं ना, अलग अलग हुए हैं। राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ेगा चुनाव, वो ये अपने प्रदेश का मुद्दा है। क्योंकि एक तो जैसे किसान आंदोलन चला, 750 किसान मारे गए। तो 750 किसान मारे गए तो किसानों में इतना गुस्सा था, अब कांग्रेस को वोट दिया किसान वर्ग ने। इसलिए दिया कि भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराए, नरेंद्र मोदी को कैसे भगाए, ये मुद्दा था। कईयों ने तो अपनी आत्मा मार के वोट दिया, ये ऐसे मुंह फेर कर, ऐसे हाथ करके वोट दिया, और देने के बाद बाहर आए पछताए, भाई हमसे तो पाप हो गया। किसान वर्ग कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहता। अच्छा, ये तो सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए, भाई नरेंद्र मोदी को कैसे हराए। बीजेपी को हराने के लिए तो संदीप लोट जी को वोट दे सकते थे वो। नहीं, संदीप लोट तो ऐसी स्थिति किसानों की होगी
ये मान के सबके दिल में घर कर की बात, भाई इसको हराओ नरेंद्र मोदी को, ये सैलदार आएगी, ये बात एक चल गई कांग्रेस समाज में, ये बात होगी। और वरना आप लोग पछता रहे हैं, सभी लोग कहते हैं बड़ी गलती हुई, ये तो हाथ से पाप हो गया। अच्छा, कांग्रेस को वोट जो आज तक दिया नहीं था, ये हमसे बड़ी जिंदगी सबसे बड़ी भूल है। क्या आप इनेलो के ऐसे लोगों से भी मिले जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? हाँ मिले, वो कहते हैं कि बड़ी भूल हुई भाई। अच्छा, बोला फिर लेकिन तो वो हराना जरूरी था मोदी, बस। तो वो भूल मतलब विधानसभा में सुधारेंगे? नहीं होगी, सुधर गई। आज देखो भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हाजिरी ज्वाइन करेगी। अच्छा, हाँ जी हाँ, और इनेलो पार्टी भी ज्वाइन करेंगे लोग कह रहे हैं। आने वाले समय में आप देखते जाइए, चौधरी अभय सिंह थक जाएंगे ज्वाइनिंग कराते कराते। अच्छा, हाँ ये बात होगी। किन पार्टियों से ज्वाइनिंग होगी? हर एक पार्टी से। हर एक राजनीतिक दल से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में उनको ज्वाइन कराने का काम करेंगे। तो ज्वाइन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो आप? नहीं, मैं अपने आप को ये नहीं मानता कि मैं इस काम को कर रहा हूँ। मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि आप पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करें, और मैं निश्चय उस काम के लिए मैं अपने दिन रात एक करूँगा, और हर एक गांव और हर एक गली तक फिर से पहुंचने का प्रयास करूंगा, और उनको चौधरी अभय सिंह चौटाला जी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की नीतियों से अवगत कराने का काम करूँगा। नहीं, मेन मुद्दा एक और है ना, अभी पीछे जो मुख्यमंत्री रहे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, हमारे नरवाना क्षेत्र के 6000 बच्चे लगे। बेरोजगारी आज का मुख्य मुद्दा है। अगर मान लो कांग्रेस की सरकार आ जाती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, वो तो क्षेत्रवाद करते हैं, नौकरी एक तरफ देते हैं, यहाँ तो एक नौकरी लगनी बच्चों की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इतना रोजगार दिया नरवाना में, तो आज लोग इसलिए पछता रहे हैं। भाई विधानसभा में वोट देंगे, जब हम लोगों से मिले लोकसभा के चुनाव से पहले, लोगों ने ये कहा भाई विधानसभा में तो हम आपके साथ, लेकिन अब हमें मोदी को हराने दो। क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला भी आखिरी पड़ाव पर है जिंदगी का, पर 90 से ऊपर है। क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अब वोट देखना, आप वो आ नहीं सके चुनाव में। अगर उनका एक दौरा हो जाता ना, तो नरवाना का चुनाव और तरह का होता, समीकरण बदल जाते हैं। समीकरण बदल जाते। और अब स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, एक चक्कर लगेगा तो देखना, आपके सामने बात है, एक तरफा माहौल हो जाएगा। एक तरफा माहौल होगा, बहुत तकड़ी जीत होगी, थोड़ी नहीं, बहुत ज़बरदस्त जीत होगी।